नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में। मित्रों, इस बार चर्चा करेंगे हम लोग शिव जी के एक नए अवतार के विषय में, जिसका नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। इस अवतार में उन्होंने श्राद्धदेव के पुत्र नभग का कल्याण किया था। तो पूरी घटना की जानकारी के लिए वीडियो को देखें, लेकिन जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घकाल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई हमारी सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे मेरा भी हिस्सा दीजिए। यह सुनकर भाइयों ने कहा, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारा भाग देना भूल गए थे। अब तुम्हें इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से देता हूँ। भाइयों का वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। अब हिस्सा मांगने पर आपको ही मेरा हिस्सा बता रहे हैं, अतः मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की बात सुनकर पिता को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, भाइयों की बात पर विश्वास मत करना, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। यद्यपि मैं तुम्हारे लिए आय का साधन नहीं हो सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही आय के साधन के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। इन दिनों आंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। वहां छठे दिन के कार्य में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए। जब उस यज्ञशिष्ट धन को वे ग्रहण करने लगे उस समय लीला विहारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने अपना परिचय कृष्ण दर्शन के रूप में दिया। कृष्ण दर्शन ने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने भेजा है? सब ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति है, तुम इसे मुझे लेने से क्यों रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने वैसा ही किया। पिता के सामने इस प्रश्न को रखा। श्राद्धदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव ही हैं। वैसे तो संसार की हर वस्तु उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। वो तुम पर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं। तुम जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उन्हें प्रसन्न करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और हाथ जोड़कर कहा, महेश्वर, यह त्रिलोकी ही आपकी है, तो फिर यज्ञ से बचे धन का क्या कहना? निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। मैं यथार्थ न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी।